हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने क्लास 10th के गणित में एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक में समरूपता में हमने AAA समरूपता को पढ़ा था। आज हम समझेंगे SSS समरूपता को। लेकिन मैं पहले बता देना चाहूँगा कि पिछला क्लास में जो हमने क्या किया था AAA समरूपता, उसी का एक उपप्रमेय भी है। जैसे उपप्रमेय क्या है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण भी यदि समान हों, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल यदि है ABC और दूसरा ट्रायंगल है, सपोज दैट यदि हम कोई छोटा सा ट्रायंगल एक और ले लें PQR, तो यदि इन दोनों में कोई दो एंगल भी यदि समान हो जाए, अर्थात ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो भी ये दोनों समरूप होंगे। तो भी यह AA उपप्रमेय से समरूप होंगे। इसका कारण ये है कि यदि दो कोण यदि समान होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः समान हो जाते हैं। कारण समझे कि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग इसका मान होता है 180 डिग्री। तो यदि मान के चलिए कि इन दोनों में यदि दो कोण समान है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये यदि 50 है तो ये भी 50 है और ये यदि 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि दो कोण समान हैं। तो आप खुद सोचिए कि तीसरा जो हमारा आएगा 70, 50, 120, ये आएगा 60 डिग्री का, और इसमें भी यदि हम ज्ञात करेंगे तो 70, 50, 120 बच गया 60। तो देख रहे हैं कि यदि हम दो कोण को भी यदि हम समान ले रहे हैं तो तीसरा कोण स्वतः समान हो जा रहा है। इसलिए यदि किसी प्रश्न में आपको केवल दो कोण ही दिए जाएं कि दो कोण समान हैं, तो भी हम कहेंगे कि वह समरूप होगा। और भले ही वहाँ पे हम लिखेंगे AA उपप्रमेय से समरूप है, किंतु वहाँ भी रूल यही लगता है AAA प्रमेय वाला। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं SSS समरूपता। इस थ्योरम के अनुसार यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं यदि समानुपाती होती है तो उसके संगत कोण भी समान होते हैं और इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। सोचते हैं इसका कथन का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपको दो त्रिभुज दिए जाएं। एक त्रिभुज है आपका, यहीं पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC और यदि हम दूसरा त्रिभुज ले लें PQR, तो थ्योरम के अनुसार यदि इसकी संगत भुजा समानुपाती हो, अर्थात यदि AB/PQ इसके इस भुजा के समानुपाती ये है, BC के समानुपाती QR हो जाए, या पहले इसको उधर वाले ले लेते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं, AC के समानुपाती PR हो जाए, और लास्ट में इसको ले रहा है कि BC के समानुपाती में QR हो। यदि ये तीनों होते हैं तो उस स्थिति में इसके संगत कोण भी समान होंगे। यदि इतना होता है तो इस स्थिति में A के बराबर में P हो जाएगा, B के बराबर में एंगल B के बराबर में एंगल Q होगा, और एंगल C के बराबर में एंगल R होगा। और इसलिए हम कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है। जस्ट उल्टा है जो हमने AAA समरूपता पढ़ा था। AAA समरूपता में कहा था कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है और इसलिए उसको हम समरूप कहते हैं। ठीक वही चीज़ है यहाँ पर, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम समझते हैं इसको सॉल्व करने के पैटर्न को। तो सबसे पहले हमने कहा था कि किसी भी थ्योरम को प्रमाणित करने के लिए आपको 3 चरणों में उसे सॉल्व करना पड़ता है। पहला चरण है कि जो हमें थ्योरम में देता है उसके अनुसार हम कल्पना को लिखते हैं, कल्पना या आप उत्पत्ति उसको कह सकते हो। उसके बाद यदि हमें रचना की आवश्यकता हो तो रचना करते हैं, और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम उसके प्रमाण को देते हैं। तो पहले हम प्रथम स्टेप के अनुसार जो क्वेश्चन में कहता है, जो थ्योरम में, उस बात को हम लिख लेते हैं कि माना
माना ABC तथा PQR दो त्रिभुज इस प्रकार है कि AB बाई PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल में है BC अपॉन QR। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR अर्थात एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। ये तीनों दिया है, हमने बस इसी के कथन को लिखा है। क्वेश्चन में आपका थ्योरम में कह रहा था कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो हमने यहाँ पे दो त्रिभुज की कल्पना की थी। इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा। कल्पना आप यहाँ पे लिख सकते हो, कल्पना। तो कल्पना हमने किया था कि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो संगत भुजा हमने यहाँ पे ले लिया। तो इस स्थिति में संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए इसको हम समरूप कहते हैं। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखे हैं कि समरूप है, कोण बराबर है तो समरूप है, या समरूप है तो कोण बराबर होंगे। ये हमें प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले हम इतना काम तो हमने कर लिया जो हमारा प्रमेय था उसके अनुसार। अब हम यहाँ पे काम करते हैं रचना का। सेकेंड स्टेप है रचना में क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि AB के बराबर में हमने AB बराबर, यहाँ पे हमने PQR है, मान लेते हैं PS हमने काट लिया, AB बराबर PS और AC के बराबर, S के बाद यहाँ पे ले लेते हैं T, सपोज दैट T को हमने काटा और ST जो हमें बिंदु मिलेगा इस बिंदु को हमने मिला दिया। ये काम हम कर लेते हैं पहले। तो इस बात को यहाँ पर लिख देंगे कि AB बराबर PS कमा AC बराबर AC के इक्वल में PT काटा एवं ST को मिलाया। तो हमने इतना काम इस पे कर लिया। अब हम चलते हैं अपने प्रमाण की ओर, किसे हम प्रमाणित कैसे करें। तो अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रमाण में सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन में है, इस बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले कल्पना से है सो प्रमाण में कि AB अपॉन PQ इक्वल में है AC अपॉन PR और इसके बराबर में है BC अपॉन QR। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यदि आप बगल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कल्पना से। अब यदि हम इसे देखें रचना अपना, तो हम रचना के अनुसार लिख सकते हैं। इसलिए AB के बराबर में PS है तो PS, अब बट्टा में कि PQ है तो PQ इक्वल में AC के बराबर में है PT तो PT अपॉन PR। इतना तो लिख ही सकते हैं। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और यहाँ पे लिख देते हैं रचना से, क्योंकि रचना से हम इन दोनों का मान रखे हैं। अब यहाँ से देखें तो ये जो हमने लिखा ये इस फिगर में कहाँ पर है, इसे हम देखते हैं। पहला है PS टोटल अपॉन PQ पूरा, PT इतना अपॉन PR पूरा। तो ये आपने थेल्स का विलोम आपने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये आपने थेल्स के विलोम में समझा था। अब हम उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थेल्स के विलोम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि ST पैरेलल टू QR। अब आपको एक बात तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि यदि ये समानांतर रेखाएं हैं तो आपको पता है कि यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। तो यदि ये और ये दोनों समानांतर है तो इसमें ये वाला कोण संगत कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार इधर से ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल पी एस टी तथा एंगल पी आर क्यू इक्वल एंगल पी टी एस। तो ये दो तो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि यदि हम इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर देखिए इसके इस त्रिभुज में पी क्यू टी यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी एस टी में। अब यहाँ से देखिए यदि हम इन दोनों त्रिभुज में देखें, इसमें और ये पूरा में, तो इसमें का एंगल P जो है सो उभयनिष्ठ है। एंगल P बराबर है एंगल P, ये तो आपका उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है उभयनिष्ठ। फिर इसके साथ साथ देखें तो एंगल Q जो है पूरा में का PQR पहले पूरा ले रहे हैं, तो पूरा में का एंगल Q जो है, इसमें का एंगल Q या एंगल कहिए PQR, वह इक्वल है एंगल PRQ। यहाँ पे हमने लिखा भी था इसे कर लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको कर लेते हैं 4। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 से, और साथ साथ हम लिख सकते हैं एंगल फिर पूरा में का PRQ, एंगल PRQ बराबर है एंगल PRQ के बराबर PTS। ये हम लिख सकते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ए जो अभी हमने पिछला समरूपता साबित किया था, ये तो हम एस कर रहे हैं, ए समरूपता हमने पीछे साबित कर लिया है। तो ए समरूपता से त्रिभुज PRQ या PTS आप लिख सकते हो, PTS नहीं PST कर दीजिए, PST समरूप त्रिभुज PQR। और यदि हम समरूप लिखते हैं तो आपको ये पता होगा, जब आप इसे समरूप कर लेते हो तो इस स्थिति में इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो संगत भुजा यदि हम समानुपाती में लिखें तो हम लिख सकते हैं इसमें PS अपॉन पहला PS लेते हैं तो PQ, फिर दूसरा PT लेते हैं यदि PT तो PT फर्स्ट लास्ट तो फर्स्ट लास्ट PR, और सेकेंड लास्ट ST लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा QR। या यहाँ से हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि PS के बराबर में हमारे पास AB है, तो AB बटा PQ, AB अपॉन PQ इक्वल में PT के बराबर में PT इक्वल है तो AC अपॉन PR, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ST अपॉन QR। तो इसे यदि हम इक्वेशन नंबर 5 कर दें तो समीकरण 1 और समीकरण 5, समीकरण 1 और 5 से देखें तो AB बटा PQ, AC बटा PR, ये तो आपको मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है BC अपॉन QR, यहाँ पे ST अपॉन QR। इसका मतलब क्या हुआ कि BC ST के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 व 5 से, 1 तथा 5 से आपका निकल गया BC। इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PST में, या से आप लिख सकते हैं से। आप यहाँ पर देखें तो AB के बराबर APS हमने काटा था, AC के बराबर PT हो गया, और BC के बराबर में हमारा ये निकल गया ST।
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि से ए बी बराबर, यहाँ पर में कर लेते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा पी एस, ए सी बराबर है ए सी बराबर पी टी, और बी सी इक्वल आ गया बी सी इक्वल एस टी। ये हमारा निकल गया, ये दोनों तो हमारा रचना से है, रचना में हम इसको काटा था इतना बराबर से, और ये जो हमारा है यहाँ पे निकला था इक्वेशन नंबर 6। यदि हम चाहें तो इसे कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं समीकरण 6 से। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा, अतः एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी एस टी। यहाँ पे आपका निकल गया कि ये त्रिभुज ए बी सी और पी एस टी ये दोनों सर्वांग सम है। और आपको पता है कि यदि सर्वांग सम होते हैं तो सभी संगत कोण भी समान होंगे। संगत कोण और संगत भुजाएं सब बराबर होती है। तो संगत भुजा तो हमने यहाँ पे पहले ही कर लिया है, संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए का नाम पूरा यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल इसमें का टी पी एस या एस टी पी। ठीक उसी प्रकार एस पी टी, ये गलत है, एस पी टी ए के बराबर में पी। अब हम लिख सकते हैं एंगल बी मतलब ए बी सी, ये वाला कोण एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी एस टी, मतलब इसके बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल पी एस टी। या आप ऐसे कहो ना कि ए के सर्वांग सम में पी हो गया, बी के सर्वांग बी के बराबर में एस हो जाएगा और सी के बराबर में टी हो जाएगा। तो हमने ए के बराबर में पी कर लिया, बी के बराबर में एस और सी के इक्वल में टी। तो सी कहाँ है, ये रहा, इसके बराबर। अर्थात इसका यदि हम नाम लिखना चाहें तो बी सी ए, एंगल बी सी ए इसके बराबर में होगा यहाँ पे टी, बी के बराबर में सी के बराबर में टी है, तो टी एस टी पी, एंगल एस टी पी। किंतु आपने यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है एस टी पी या पी एस टी कहो, तो पी एस टी या एस टी पी ये जो है पी आर क्यू के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, या इसके लिए हम लिख सकते थे ए बी सी और पी एस टी के बराबर में है पी क्यू आर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर, क्योंकि पी एस टी के बराबर में है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। यदि आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 से। और एंगल एस टी पी, इसके लिए हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए बराबर एंगल एस टी पी। एस टी पी या पी एस टी एक ही है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू। ये हमने लिया है समीकरण 4 से। तो अब यदि हम दोनों को देखें तो यहाँ पर देखिए सी ए बी ये वाला कोण बराबर हो गया एस पी टी मतलब ये वाला कोण। फिर ए बी सी अर्थात ये वाला कोण बराबर है पी क्यू आर अर्थात इस कोण के। ठीक उसी प्रकार एंगल बी सी ए अर्थात ये वाला कोण बराबर है पी आर क्यू ये वाला। तो सी के बराबर में हो गया ये वाला। तो यहाँ पर देखिए दोनों में यदि हम पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ए बी सी पी क्यू आर में तीनों कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर प्रूव्ड। ऐसा इसलिए हमने लिखा डायरेक्टली
कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके संगत कोण बराबर आ चुके हैं कि ए के बराबर में पी आ गया, बी के बराबर में क्यू आ गया और सी के बराबर में आर आ गया, सी के बराबर में आर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके इन दोनों त्रिभुज की संगत कोण, पहला ए बी सी और पी क्यू आर के संगत कोण बराबर हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ओके।